गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि बहादुर शाह जफ़र जो हैं वो लास्ट मुग़ल एम्पायर थे, जिन्होंने मुग़ल अथॉरिटी की बागडोर संभालने वाले वो लास्ट मुग़ल एम्पायर थे। ओके, इन्होंने इनको जो है रंगून प्रिजन, रंगून जेल में इनको और इनकी फैमिली को 1858 में, ठीक है, इनकी वाइफ थी जीनत महल और इनके जो अनदर फैमिली मेम्बर थे, इन्हें और इनकी वाइफ के साथ रंगून जेल में डाल दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। क्यों? क्योंकि इन्होंने दिल्ली से एज ए लीडर के रूप में 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके एज ए लीडर के रूप में लीड किया था वहाँ से, इसीलिए इन्हें रंगून जेल में भेज दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, देयर वर मैनी रीजन फॉर द डेक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर के डेक्लाइन होने के, उसके नष्ट होने के बहुत सारे रीजंस हैं। द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब आर कॉल्ड द लेटर मुगल। औरंगजेब के जो भी उत्तराधिकारी थे, उनके बाद जो भी मुगल रूलर आए, उन्हें लेटर मुगल कॉल किया गया। दे रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 150 ईयर्स। इन्होंने जो बाद वाले मुगल एम्पायर थे, लगभग इन्होंने 150 ईयर्स तक रूल किया। दे वर नॉट एज कैपेबल एज द ग्रेट मुगल्स एंड देयर नॉबल्स मेड इट मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू रूल इफिशिएंटली। ये बाद वाले जो रूलर थे लेटर मुगल, ठीक है, वो इतने कैपेबल नहीं थे पहले वाले मुगल्स के जितने। औरंगजेब से पहले, औरंगजेब के टाइम के जितने भी या उससे पहले वाले जो भी मुगल रूलर थे, उन जितने कैपेबल और पावरफुल नहीं थे लेटर मुगल, बाद वाले मुगल। ठीक है, और ये जो बाद वाले लेटर मुगल थे, ये अपने नोबल्स के हाथों की ही एक पपेट, कठपुतली बनकर रह गए थे। उनके अकॉर्डिंग ये उनके दिखाए रास्ते पर चलते थे, इसीलिए उनको रूल्ड करना, एफिशिएंटली रूल करना मुश्किल हो गया था उनके लिए। द फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ रूलर्स, एक अगर हम अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न की बात करें तो वो क्या था? फ्रीक्वेंट चेंज। जो रूलर्स का बार बार जल्दी जल्दी लगातार जो चेंजेस हो रहा था, जैसा कि हमने अर्लियर वीडियो में डिस्कस किया था कि लेटर मुगल जो है 1 ईयर 2 ईयर या कुछ मंथ तक ही रूल कर पाए, उसके बाद नेक्स्ट रूलर आ जाता था। ठीक है, या तो उसकी हत्या कर दी जाती थी या उसको किसी अनदर मुगल रूलर के थ्रू जो है हटा दिया जाता था। ठीक है, तो इस बार बार चेंजेस होने की वजह से रूलर के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। मतलब एम्पायर जो है राजनीतिक रूप से देखें तो पावर जो है, जब पावर जल्दी जल्दी किसी रूलर के हाथों में जाएगी तो क्या होगा? जो राजनीतिक एक स्थिरता है वो गड़बड़ा जाती है, क्योंकि एक रूलर जब लॉन्ग टाइम तक रूल करता है तो उसके हाथ अंडर कंट्रोल में चीज़ें बहुत अच्छे से कंट्रोल में रहती हैं, लेकिन बार बार अगर चेंज होंगी तो उसकी पावर कम होती चली जाती है। जो आम जनता है या जो भी उसके नोबल्स होते हैं वो भी उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह से बार बार चेंज होने की वजह से मुगल एम्पायर के अंदर इंस्टेबिलिटी आ गई। द अनप्रोटेक्टेड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अट्रैक्टेड फॉरेन इन्वेडर्स लाइक नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था मुगल एम्पायर का, वहाँ से नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ पर लूटपाट की और आक्रमण किया। इन 1739 नादिर शाह डिफीटेड द मुगल एम्पायर मुहम्मद शाह। 1739 में जो नादिर शाह थे, उन्होंने मुगल एम्पायर मुहम्मद शाह को हरा दिया। ही वॉज रिस्टोर्ड टू हिज थ्रोन आफ्टर ही गेव अप ऑल द टेरिटरीज। दोबारा से वो अपना सिंहासन प्राप्त कर सका, बट लेकिन वो वेस्ट की जो वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर के वेस्ट में जो भी उसकी टेरिटरीज थी, उन सभी को गवा कर। ठीक है, नादिर शाह टुक अवे एनॉर्मस वेल्थ
नादिर शाह अपने साथ बहुत बड़ी संख्या में, ह्यूज अमाउंट में अपने साथ धन दौलत यहाँ से लेकर गया। ही ऑल्सो टुक अवे द फेमस कोहिनूर डायमंड एंड द पिकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहाँ। नादिर शाह जो है अपने साथ जब यहाँ से लूटपाट करके, आक्रमण करके मुगल एम्पायर को जब उसने यहाँ से लूटा, तो अपने साथ वो शाहजहाँ का जो पिकॉक थ्रोन था वो, और उस एक जो यहाँ का फेमस कोहिनूर डायमंड था, हीरा, उसको अपने साथ ले गया। द अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली टू इन्वेडेड इंडिया मैनी टाइम्स बिटवीन 1748 एंड 1761। अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली जो थे, उन्होंने भी यहाँ पर इंडिया को कई बार 1748 से 1761 के बीच कई बार यहाँ पर आक्रमण किया और यहाँ से धन दौलत लूट कर ले गया। द इंग्लिश एंड द फ्रेंच टुक एडवांटेज, और इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब रूलर बार बार में बदल रहे थे, और सेकंड बाहर से फॉरेन अटैक हो रहे थे मुगल्स पर, ठीक है, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर पॉलिटिकली तो वीक हो ही रहा था, धीरे धीरे टूट रहा था, उसकी पावर जो है टुकड़ों में डिवाइड हो चुकी थी, उसके जो नोबल सबऑर्डिनेट थे वो उनसे दूर होते चले गए, मतलब अपने अपने जिस राज्य का जिन्हें गवर्नर बनाया गया था या हेड बनाया था, उस राज्य को उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, और इस तरह से मुगल पावर टूटती चली गई, बिखरती चली गई, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है, जब कोई एक यूनिटी में बाउंड होता है तो उसको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन जब उसकी पावर टूट जाती है, बिखर जाती है, तो उसे कंट्रोल करना, अपने इतने बड़े बिग एम्पायर को कंट्रोल करना उसके लिए मुश्किल था, ठीक है, क्योंकि हमें पता है यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो अब इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, और इकोनॉमिकली वीक हो ही गए थे नादिर शाह और अहमद शाह जैसे जो यहाँ पर फॉरेन इन्वेडर्स आए, उन्होंने मुगल एम्पायर को वैसे इकोनॉमिकली वीक कर दिया, तो पॉलिटिकली भी वीक हो गए, इकोनॉमिकली भी वीक हो गए, और उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो भी टूट चुकी थी, डिवाइड हो चुकी थी। इसी चीज़ का फ़ायदा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ आई थी और जो फ्रेंच यहाँ आए थे कंपनी, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, ठीक है, और अपनी सुपरमेसी उन्होंने यहाँ स्टैब्लिश कर ली। द मुगल रूल फाइनली एंडेड इन 1857 विद बहादुर शाह जफर बीइंग एक्साइल्ड। ओके, तो मुगल रूल का अंत हो गया 1857 में बहादुर शाह जफर के साथ ही, जब उन्हें बर्मा में यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ जेल में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रेट म्यूटनी, मतलब एक बड़ी सी लार्ज आर्मी का लीडर के रूप में लीड किया था उसे। इस ग्रेट म्यूटनी जो थी उसने रिवोल्ट किया था 1857 में, और इसी दिल्ली से ही इस म्यूटनी का जो म्यूटनी को लीड करने वाले पर्सन थे वो बहादुर शाह जफर थे। इसीलिए ब्रिटिश ने उन्हें बर्मा जेल में भेज दिया गया, रंगून में। His departure as emperor marked the end of more than 3 centuries of Mughal rule in India. इन्हीं रूलर के साथ, मतलब बहादुर शाह जफर के साथ ही इंडिया के अंदर मुगल रूल जो है 3 सेंचुरीज के नियर अबाउट, इससे थोड़ा ज़्यादा का जो टाइम पीरियड है वो मुगल टाइम पीरियड का था, और इसी के साथ बहादुर शाह जफर के साथ ही मुगल रूल ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट, एमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम। मैनी न्यू इंडिपेंडेंट किंगडम emerged from the ruins of the मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के नष्ट होने के साथ ही कुछ इंडिपेंडेंट किंगडम जो मुगल एम्पायर के अंडर थे वो रूलर धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए, मुगल अथॉरिटी से स्वतंत्र हो गए। सम ऑफ दीज किंगडम्स वर प्रॉस्पेरस। कुछ किंगडम्स इनमें से समृद्ध थे, प्रॉस्पेरस मतलब समृद्ध, शक्तिशाली थे, वे स्ट्रॉन्ग आर्मी, एक बड़ी सी आर्मी के साथ। हावेवर दे फेल टू यूनिट अगेंस्ट द इन्वेडर,
हालांकि ये सभी जो फ्री किंगडम, इंडिपेंडेंट किंगडम मिले, ये एक यूनिटी में नहीं थे कि वो इन्वेडर्स को बाहर से जो भी आक्रमण इनके ऊपर कर रहे थे उनसे मिलकर वो उनका सामना कर सकें। ये सब उन्होंने नहीं किया। ठीक है, कौन से इंडिपेंडेंट न्यू किंगडम सामने आए? अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे। ठीक है, दे आर द लार्जेस्ट प्रोविंसेस टू बिकम इंडिपेंडेंट। ये बहुत ऐसी लार्जेस्ट बड़ी इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस हुई जिन्होंने मुगल रूल से अपने आप को फ्री कर लिया था।